तो आज की कहानी शुरू करें। ये बात है बहुत पुरानी, इतनी पुरानी कि उस वक्त कनाडा में इंसानों का आना नहीं हुआ था। वहां पे सिर्फ जानवर रहा करते थे, वैसे ही जैसे इंसान रहते हैं। मतलब जानवर खेती बाड़ी करते थे। और हाँ, जानवरों की एक और अच्छी आदत थी, वो ये कि गर्मियों में वो एक बार अपनी मीटिंग करते थे और उस मीटिंग में जो भी मुद्दा होता था उसको सुलझाया जाता था। पर पता है, एक खास बात थी। वो सारे जानवरों की ना एक ख्वाहिश थी, वो ये कि वो सारे जानवर एक बार ऊपर आसमान में जा कर के देखना चाहते थे कि उनकी जो कंट्री है वो ऊपर से कैसे दिखाई देती है। लेकिन ऊपर जाकर के कैसे देखें, ये रास्ता किसी को भी नहीं पता था। एक दिन क्या हुआ, टर्टल, जो कि सबसे पुराना और सबसे बुद्धिमान कहा जाने वाला जानवर होता है, वो प्रार्थना कर रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं ऊपर आसमान में चला जाऊं। और तभी जोर से बिजली चमकी और जब टर्टल ने अपनी आंख खोली तो देखा कि वो ऊपर आसमान में है, किसी बादल के ऊपर। और गॉड ने उसकी प्रेयर सुन ली और गॉड उसको कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे रह सकते हो जब तक तुम चाहो। तो टर्टल बोला, हाँ, मुझे यहाँ पे रहना है। तो गॉड ने बोला, ठीक है, तो कोई बादल चुन लो, तुम जिस बादल के ऊपर रहना चाहते हो। टर्टल ने बोला, वो जो काले वाला बादल है ना, जिसके ऊपर खूब सारा पानी है और झरना है, मैं हमेशा से ऐसी जगह पर ही रहना चाहता था, मैं उस काले वाले बादल पे रहूंगा। तो फिर गॉड ने हाँ कर दिया और फिर टर्टल उस काले वाले बादल के ऊपर रहने लगा। धीरे धीरे बाकी जानवरों को लगा कि टर्टल गया कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा बहुत दिन से। और जब हमेशा की तरह उनकी मीटिंग हुई तो टर्टल ऊपर से नीचे आया मीटिंग में और उसने सबको बताया कि अब वो जंगल में नहीं रहता, क्योंकि गॉड ने उसको परमिशन दे दी है, तो वो ऊपर आसमान में एक काले रंग का बादल है उस पर रहता है। सारे जानवर टर्टल के लिए बहुत खुश हुए। लेकिन उस दिन मीटिंग में ना एक बात और पता चली, वो ये कि उनको कहीं से कोई खबर मिली है कि कोई दो पैरों पे चलने वाला प्राणी है और वो धीरे धीरे उनकी कंट्री की तरफ आ रहा है और वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। सारे जानवर इस बात को सुन के थोड़े से डर गए, पर पर क्या कर सकते हैं, बस यही बोल सकते हैं कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। उन सारे जानवरों में एक जानवर था डेयर, जो ज्यादा ही घबराता था, थोड़ा सा डरपोक किस्म का था। लेकिन सब उसकी बात मानते थे क्योंकि वो एडवाइस बहुत अच्छी देता था। वो बहुत डर गया था। मीटिंग के बाद वो सोच रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि वो भी टर्टल की तरह ऊपर आसमान में रहना शुरू कर दे, तो कितना अच्छा होगा ना। फिर तो उस दो पैरों पर चलने वाले प्राणी से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कैसे जाऊं? टर्टल ने तो पता नहीं कैसे गया, लेकिन मैं कैसे जाऊं? और तभी उसने देखा कि आसमान में रेनबो निकल रहा है। जुम। और रेनबो जब निकल रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आसमान में एक ब्रिज बन रहा है। और वो ब्रिज के पास गया और उसने रेनबो से बोला कि तुम मुझे ऊपर ले चलो ना, तुम वहीं पे हो ना जहाँ पे वो टर्टल रहता है। रेनबो ने हाँ बोला। तो डेयर ने बोला कि मुझे भी ले चलो ना वहीं पे ऊपर, मुझे टर्टल से मिलना है, मुझे टर्टल के साथ रहना है, प्लीज 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 मुझे ले चलो। रेनबो बोला, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकता, मुझे गॉड की परमिशन चाहिए, और जब गॉड हाँ बोलेंगे मैं तुमको तभी ले जा सकता हूँ। डेयर ने बोला, हाँ तो बात कर लो ना उनके साथ, प्लीज मुझे टर्टल के साथ रहना है, मुझे यहाँ जंगल में नहीं रहना। तो रेनबो ने बोला कि अच्छा ठीक है, जब सर्दियाँ आएंगी ना तब मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा। डेयर बहुत खुश हो गया और उसने पूरी सर्दी रेनबो का इंतजार किया। सर्दी के दिन आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, और धीरे धीरे सर्दी गई 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 गई। सर्दी खत्म होने वाली है लेकिन रेनबो अभी तक नहीं आया। डियर सैड होता गया, उदास हो गया, क्योंकि रेनबो अभी तक नहीं आया था। और फिर एक दिन रेनबो निकला। डियर दौड़ के गया रेनबो के पास और उसने बोला, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ऊपर ले जाओगे, लेकिन तुम तो आए ही नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, देखो ना पूरी सर्दियाँ निकल गई और तुम आए नहीं। रेनबो ने बोला, हाँ मैं नहीं आया था क्योंकि मैं कहीं और निकल रहा था,
मुझे किसी और कंट्री में भी तो निकलना होता है ना, पर मैंने गॉड से बात कर ली है और गॉड ने हाँ बोल दिया है, तुम ऊपर आ सकते हो। तो डियर खुश हो गया। डियर ने बोला चलो तो फिर मुझे ऊपर ले चलो। पर रेनबो बोला नहीं, रुको रुको, मैं भी तुम्हें ऊपर नहीं ले जा सकता। अभी ले जाऊंगा तो फिर सबको पता चल जाएगा और सब देख लेंगे। मेरे पास सब जानवरों को ले जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ तुम्हारी है। तो डियर ने बोला तो फिर मैं कैसे जाऊंगा ऊपर? रेनबो ने बोला जिस दिन फॉग निकलेगा ना, उस दिन तुम लेक के पास आ जाना और मैं फिर वहां से तुम्हें ले जाऊंगा। और अब की बार मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं पक्का तुम्हें ले जाऊंगा। डेयर ने भरोसा कर लिया और डेयर इंतजार करने लगा कि कब किस दिन फॉग निकलेगा और मैं लेक के पास जाके फिर ऊपर जाऊंगा और टर्टल के साथ रहूंगा। और फिर कुछ दिनों के बाद फॉग निकला और फॉग निकलने के साथ ही रेनबो भी नीचे आया। डेयर दौड़ के गया लेक के पास और उसने रेनबो के ऊपर पैर रखा। वो सच में रेनबो पे पैर रख पा रहा था और रेनबो पे चलता 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 वो ऊपर आसमान में पहुंच गया। अब वो आसमान में टर्टल के साथ ही रहने लग गया। लेकिन वो टर्टल के ब्लैक वाले क्लाउड पे नहीं रहता था, उसको तो हर जगह पे कूदना बहुत पसंद था। वो कभी इस बादल पे कूदता, कभी उस बादल पे कूदता, इधर उधर वो दिन भर अलग अलग बादलों पे कूदता ही रहता था। पर वो बहुत खुश था। और फिर गर्मियां आ गई। गर्मियों में उनकी मीटिंग भी आई। मीटिंग में टर्टल भी नीचे आ रहा था और बाकी सब जानवर इकट्ठे हो गए थे। सबने देखा कि सारे तो आ गए हैं जानवर, बस ये डेयर नहीं आया है। डेयर कहाँ रह गया? अगर डेयर मीटिंग में नहीं आएगा तो हम लोग मीटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेयर तो बहुत अच्छी एडवाइस देता है। सब लोग इंतजार करने लगे और फिर भेड़िए को भेजा गया कि जाओ देख कर आओ कि कहाँ रह गया जंगल में। और फिर कुछ पक्षियों को भेजा गया ढूंढने के लिए। सब ढूंढ कर आए लेकिन किसी को भी डेयर का पता नहीं चला। और फिर टर्टल जब नीचे आया मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो टर्टल ने उनको बताया कि डेयर तो जंगल में रहता ही नहीं है, वो तो ऊपर मेरे साथ रहता है बादल के ऊपर। ये बात सुन के तो सब जानवरों को बहुत गुस्सा आया। डेयर ने कैसे ये बात तय कर ली और डेयर अपने आप ऊपर चला गया, हमें बताया भी नहीं, हमें नीचे छोड़ दिया। वो 2 पैरों पे चलने वाला प्राणी अगर आ गया और उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया तो वो खुद तो ऊपर पहुंच गया। और ये बोलते बोलते सब लोग यानी कि सब जानवर बहुत गुस्सा होने लगे। टर्टल ने उनको समझाया कि रुको रुको, जैसे डेयर को ऊपर जाने की परमिशन मिली है तुम्हें भी मिल सकती है, तुम भी रेनबो के सहारे ऊपर आ जाओ। ये बात सबको जच गई और उनमें से सबसे ज्यादा जची ये बात बेयर को। एक्चुअली बेयर को ना डेयर पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे ऊपर चला गया, और वो थोड़ा ना लीडर बन के भी रहता था उस वक्त, बहुत ताकतवर भी था ना, इसलिए। तो बेयर ने बोला हाँ हाँ चलते हैं ऊपर, मिलते हैं डेयर के साथ और उसको फिर मैं वहां पे अच्छे से बताता हूँ। सब जानवर अब इंतजार करने लगे कि कब रेनबो आएगा नीचे और फिर हम रेनबो के सहारे ऊपर जाएंगे। टर्टल जब मीटिंग से वापस गया तो उसने गॉड से बात कर ली और गॉड ने हाँ कर दिया कि सारे जानवर ऊपर आके रह सकते हैं। और फिर एक दिन रेनबो वापस निकला, सारे जानवर इकट्ठा होके लेक के पास गए जहाँ पे वो रेनबो आया था। फिर बेयर ने बोला रुको रुको रुको, सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं जरा चेक तो कर लूं कि ये जो ब्रिज बना है ऊपर जाने के लिए वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये बोलते ही बेयर रेनबो के ऊपर चढ़ने लगा। रेनबो सच में स्ट्रॉन्ग था और बेयर ऊपर पहुंच गया। ऊपर उसको डेयर मिला जो बहुत ही स्माइल के साथ इंतजार कर रहा था। उसको ये बात पता चल गई थी और ऊपर जाते ही उसने बेयर को वेलकम किया स्माइल के साथ। पर बेयर बहुत गुस्से में था। उसको गुस्सा इस बात पे ज्यादा आ रहा था कि डेयर अकेला ऊपर आ गया और हमें नीचे छोड़ दिया। तो उसने डेयर पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। तुम ऊपर आ किससे गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें नीचे छोड़कर ऊपर आ गए। डेयर को ये बात बड़ी अजीब लगी। वो क्या है ना, जब डेयर नीचे रहता था तो बहुत चुप चुप रहता था, ज्यादा बोलता नहीं था, थोड़ा सा डरपोक किस्म का था। बेयर को लग रहा था कि डेयर अभी भी ऐसा ही होगा, पर ऐसा नहीं था। डेयर चेंज हो चुका था क्योंकि वो दिन भर अकेले इधर उधर कूदता रहता था, तो उसमें ना एक कॉन्फिडेंस आ गया था।
अब डियर किसी की नहीं सुनता था, तो डियर ने भी उसको जवाब देना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे दोनों में झगड़ा होने लगा और झगड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा था। जोर जोर से आवाजें आ रही थी। ये आवाजें नीचे जो बाकी के जानवर खड़े हैं उन तक पहुंच रही थी। और फिर उन्होंने बोला कि अरे झगड़ा हो रहा है, अच्छी बात नहीं है, किसी को ऊपर भेजो ताकि वो चुप हो जाए। फिर तय हुआ कि भेड़िए को ऊपर भेजते हैं। भेड़िया रेनबो से चढ़कर ऊपर गया और ऊपर जाकर के उसने उन दोनों का झगड़ा बंद कराया कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उसको बंद करते हैं यहाँ पे। अब हम सब लोग मिलकर ऊपर रहेंगे, आराम से रहेंगे और उस 2 पैरों पे चलने वाले प्राणी से हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। अब हम आराम से रहेंगे। लेकिन झगड़ा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया था, इतना कि दोनों में हाथापाई हो गई थी। पर दोनों मान गए और उसके बाद धीरे धीरे सारे जानवर रेनबो के रास्ते आसमान में आए और आसमान में रहने लगे। गॉड ने सबको परमिशन दे दी थी कि वो बादल के ऊपर रह सकते हैं। तुमने कभी बादलों को गौर से देखा है? वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं लगता जैसे कि ये कुछ खरगोश जैसा है या फिर ये कुछ पिग जैसा है, ये कुछ भालू जैसा लग रहा है। वो जो जानवर है ना, वो दिन भर एक बादल से दूसरे बादल में कूदते रहते हैं और इसकी वजह से बादलों की जो शेप्स है वो चेंज होती रहती है। ऐसा लोग कहते हैं, सच में है या नहीं मुझे नहीं पता, बट कहानी में ऐसा कहा गया है कि बादलों की शेप की वजह ये है। और हाँ, एक बात और कहते हैं वहां पे, वो ये कि जब बेयर और डेयर में झगड़ा हुआ था ना और थोड़ी हाथापाई हो गई थी, तो थोड़ा सा ब्लड भी नीचे गिरा था और वो ब्लड नीचे गिरा था पेड़ की पत्तियों के ऊपर। जब पेड़ की पत्तियों पे गिरा तो पत्तियों का रंग लाल हो गया और पत्तियां झड़ गई। कहते हैं तभी से पतझड़ का एक मौसम आया और जब वहां पे पतझड़ आती है तो सारी पत्तियों का रंग लाल हो जाता है और फिर पत्तियां लाल होके नीचे गिर जाती हैं। और ये लाल दरअसल वो जो लड़ाई हुई थी ना ऊपर, उसकी वजह से हुई थी। अगेन हाँ, ये पता नहीं सचमुच है या कहानी। तुम्हें कुछ और पता चले तो तुम मुझे जरूर बताना। और हाँ, कहानी कैसी लगी मुझे ये भी जरूर बताना, ये मुझे इंतजार रहेगा।